हेलो दोस्तों। आज आज की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। आज की स्टोरी है कवि वल्लवर जी की, जो कि एक महान कवि हुए। बहुत कम लोगों ने उनके बारे में सुना है। जो पुराने लोग थे उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना है। तो आइए चलते हैं आज कवि वल्लवर जी की कहानी को सुनते। तमिल तमिल कवि थे जिनका नाम था कवि वल्लवर। उनकी शादी हो गई और उनके शादी के बाद कवि वल्लवर की जो पत्नी था उनका नाम वासुकी था। जो बड़ी पतिव्रता थी। विवाह के दिन वल्लवर ने खाना परोसते समय उससे कहा, मेरे खाना खाते समय नित्य एक कटोरे में पानी तथा एक सुई रख दिया करो। वासुकी ने जीवन पर्यंत पति की इस आज्ञा का पालन किया। इस तरह वर्षों बीत गए। जब भी वासुकी अपने पति के लिए यानी कि कवि वल्लवर जी के लिए खाना परोसती तो साथ में एक कटोरे में पानी और एक सुई भी रख दिया करती। ऐसे होते करते उनकी जीवन के अंतिम चरण पर आ गए। तो जब वासुकी के जीवन का अंतिम क्षण आया तो वल्लवर ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? क्या कोई इच्छा है तुम्हारी? इस प्रतिक्रिया को सुनकर पत्नी ने कहा, हाँ, एक बात पूछनी है प्रभु, पूछनी है मेरे पति, पूछनी है मेरे हस्बैंड। विवाह के दिन आपने भोजन करते समय नित्य एक कटोरा पानी और एक सुई रखने को क्यों कहा था? मैंने आपसे उसका प्रयोजन पूछे बिना ही वह कार्य तथापि आज यह जानने की मेरी इच्छा हो रही है कि आप ये दोनों चीजें क्यों मांगा करते थे। यदि बता दें तो मैं शांति से मर सकूं। तो इस पर कवि वल्लवर जी ने कहा, वल्लवर जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, मैंने इसलिए एक कटोरा पानी और सुई रखने के लिए कहा था ताकि खाना परोसते समय अगर चावल के दाने गिर पड़े तो मैं उन्हें सुई से उठाकर और पानी से धोकर खा सकूं। किंतु तुम इतनी कुशल गृहिणी थी, तुमने एक दिन भी मुझे सुई और पानी का उपयोग करने का कोई अवसर ही नहीं दिया। अन्न की बर्बादी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं पानी और सुई मंगा कर रखता था कि अन्न को बर्बाद होने से बचा सकूं और गिरे हुए चावल हैं उनके दानों का मैं उपयोग कर सकूं। उपयोग करना मतलब जो भी चावल नीचे गिर जाते समय तो उनको सुई उसमें चुभोकर और कटोरे के पानी में धुलकर आप खाया करते थे। तो दोस्तों, कवि वल्लवर जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमको अपने भोजन के अपने अन्न को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग थोड़ा खाते हैं और फेंक देते हैं। आजकल के टाइम लगभग लोग होटल्स में जाते हैं जहाँ पर महंगी महंगी चीज ऑर्डर करते हैं और बाद में बचा हुआ भोजन वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि यदि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप कभी भी होटल्स में जाएं, महंगे होटल्स में जाएं, तो आप वहां पर जाकर के कृपया जो भी भोजन लें या तो भोजन ही उतना ले जितना आप उपयोग कर सकें, नहीं तो भोजन जो बचता है उसको आप पैक करा कर लें, किसी भिखारी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, क्योंकि हो सकता है किसी के काम वो आ जाए, हो सकता है जो आप भोजन कर रहे हैं वो किसी उपयोग के लिए। चलिए हम मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।